सभी सम्मानित बहुजन समाज के क्रांतिकारियों एवं हमारे बुद्धिजीवी युवा साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, हुल जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, इस समय में एक विशाल आंदोलन हो रहा है झारखंड में। कौन कर रहा है? तो कुर्मी वर्ग के लोग हैं, वो अपने हक अधिकार के मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और उनके विरोध में कुछ आदिवासी गिने चुने नेता हैं, खुद को नेता कहते हैं, हम तो नहीं जानते, वो लोग को अभी नया नया देख रहे हैं, नेता बन के आ रहे हैं, नेता हैं। वो कह रहे हैं अगर कुर्मी रेल टेका करेगा तो हम लोग मणिपुर बना देंगे यदि कुर्मी करेगा तो मेरा कहने का अर्थ यही है साथियों, नौजवान साथियों, ये लोग जो किसके बल पर कह रहा है, माने अगला समाज का अधिकार का वो लड़ाई लड़ रहा संवैधानिक तौर पर। एक चीज आप समझिएगा मेरा बात को, मैं किसी समाज का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरे नौजवान साथियों को इस चीज को समझना होगा। मेरे बारे में मेरा वीडियो वायरल हो रहा है तो विरोध प्रतिरोध हो रहा है बहुत पूरा तेजी से। झारखंड में मेरा वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा हुआ है, ये सब लोग जान रहे हैं। इसमें समझना होगा मेरे आदिवासी नौजवान साथियों और पूरे बहुजन समाज के नौजवान साथियों को। इस समय में कुछ नेता बन रहे हैं, वो कह रहे हैं झारखंड को हम लोग मणिपुर बना देंगे। तो एक चीज समझिए, मणिपुर कैसे बनाएगा? तो अगला जो समाज मांग कर रहा है, कुर्मी समाज, अपना हक अधिकार का, उससे हमको लड़ाएगा। तो एक चीज समझिए, जब लड़ने का बारी आएगा तो किसको लड़ाएगा? किसान वर्ग के युवा को, मजदूर वर्ग के युवा को, गरीब तबके के युवा को उठा करके लाएगा। कहां से? गांव से। चलो, हमारा हक अधिकार खत्म हो रहा है, चलो उठो। समझिएगा, मेरा कहने का अर्थ समझिएगा, ये बहुत गहरी बात है। ये साजिश हमेशा से गरीबों के साथ हुआ है, इसीलिए इस चीज को समझना पड़ेगा। हमारा मिसयूज होते हुए मैंने आया है, हमेशा से मिसयूज होता है। कुछ लोग हम लोग का मिसयूज करके नेता बन जाता है और हम लोग लाठी गोली डंडा केस फौदारी झेलते रहते हैं। अभी गर्म खून है युवाओं का, अभी जाएगा ये लोग भड़काएगा कि तुम्हारा हक अधिकार खाएगा, आरक्षण खाएगा, उठो, लड़ो, रोड में उतरो, डंडा उठाओ तो फल ना करो। और जब हमारे ऊपर केस होगा तो वही आदमी पहले पीठ दिखा के भागेगा, जो हमको उकसाएगा ना वही पीठ दिखा के भागेगा। कई सारे आंदोलन इसका सबूत है। एक चीज हमको बताइए, जो लोग हमारे युवा लोगों को भड़का रहा है उनको मैं पूछना चाहता हूं, अरे जब आंदोलन होता है तो गरीब वर्ग के युवा, गरीब वर्ग के किसान मजदूर लोग ही क्यों आंदोलन में आते हैं? आरक्षण बचाने का जब बात आता है तो आरक्षण क्या गरीब लेता है खाली? आरक्षण लेकर जो नौकरी ले लेता है उनका बाल बच्चा बेटा बेटी रोड में क्यों नहीं उतरता है? नौकरी वाला का माँ और पत्नी रोड में क्यों नहीं उतरता है? नेता का बाल बच्चा क्यों नहीं उतरता है? उनका पत्नी और माँ क्यों नहीं रोड में उतरता है? सिर्फ गरीब वर्ग के लोग ही क्यों आंदोलन में उतरते हैं? अरे ये लोग समाज को निगल गए हैं, खा गए, दिमाग है ये लोग समाज के। अभी हक अधिकार का लड़ाई में हम लोग को लड़ाएगा और अधिकार अकेले दबा के खाएगा। अभी जो ये लोग भड़का रहा है पूरा झारखंड में दूसरे समाज के प्रति हमारे नौजवान साथियों को, कितना बड़ा ये लोग षड्यंत्र कर रहा है। उनका बेटा बेटी, साथियों समझने की बात है, उनका बेटा बेटी एनआईटी करेगा, आईआईटी करेगा, विदेश में पढ़ेगा, और हमारा बेटा बेटी बड़ी मुश्किल से गांव देहात से जाकर के अपने जिलों में रूम भाड़ा लेकर के, बाप मजदूरी करके भाड़ा रूम का भर रहा है, ट्यूशन फीस भर रहा है, बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है। उनको जाके भड़काता है कि चलो रोड में उतरो, तुम्हारा अधिकार छीन रहा है। अब तो सिर्फ गरीब वर्ग का ही आदमी का अधिकार छीन रहा है जी। उसको तो अधिकार अभी आरक्षण का लाभ हो नहीं मिला है अभी तक। वो तो अपना संघर्ष कर ही रहा है, उसको आरक्षण का लाभ अभी तक मिला नहीं है। और जिसको आरक्षण का लाभ मिला है वो क्या कर रहा है? एसी में बैठ करके भाषणबाजी कर रहा है, चलो उठो, आरक्षण लूट लिया कुर्मी समाज के लोगों ने, चलो मणिपुर बनाएंगे। ये कौन सा नारा है रे भाई तुम्हारा?
माने हमारा गरीब मजदूर किसान लड़े और मजा तुम आरक्षण का लो खाली। ये वही लोग हैं साथियों, समझिए, जो आपको भड़का रहे हैं। जब इन लोगों का नौकरी लगता है तो सबसे पहले ये लोग समाज छोड़ते हैं, गांव छोड़ते हैं सबसे पहले ये लोग। जैसे ही इन लोगों का नौकरी होता है, आरक्षण के बदौलत नौकरी होता है ना जी, और नौकरी लगने के बाद गांव छोड़ के शहर में बस जाते हैं और गांव को हुलकने तक नहीं आते हैं। जो हकीकत है वो बता रहा हूं। और जब कोई भी आंदोलन हो या कोई भी सामाजिक काम हो, इनसे चंदा मांगने जाइए, फंडिंग करने जाइए, ऐसे दिखाते हैं जैसे कि मैंने सबसे बड़ा गरीब यही है, नौकरी पाकर भी साला जेब से पैसा नहीं निकलता है। समझने की बात है। और हमारे गांव के गरीब मजदूर लोगों से जो मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करता है, उसे आंदोलन के नाम पर फंड इकट्ठा कर लिया जाता है और फंड इकट्ठा करने के बाद उसका मिसयूज होता है। एकदम होता है, मिसयूज करता है लोग। अब पूछिए कैसे मिसयूज करता है, अब समझिए। एक व्यक्ति आंदोलन का घोषणा करता है, जिसको आप, लाइट चल गया, मोबाइल जलाओ, लाइव नहीं रुकेगा। एक व्यक्ति, इसका भी चलाओ। एक व्यक्ति पहले आंदोलन का घोषणा करता है और घोषणा करने के बाद उस समाज में फंडिंग के लिए भेजता है, सारा फंडिंग इकट्ठा करता है, मासेस इकट्ठा करता है, भीड़ इकट्ठा करवाता है। और भीड़ इकट्ठा करने के बाद और फंड इकट्ठा करने के बाद उस फंड और भीड़ से अपना चेहरा को हाईलाइट कर लेता है। और हाईलाइट करने के बाद क्या उस समाज को देखने जाता है दोबारा? फिर वो किसी पार्टी में जाके ज्वाइन कर लेता है, किसी पार्टी में जाकर के खुद को नेता बन जाता है। लेकिन क्या जिस समाज ने उसको नेता बनाया, जिस समाज ने फंडिंग दिया, उसको देखने जाता है साला? वो जाता है? नहीं जाता है। और आज इतना दहाड़ क्या बोल रहा है कि झारखंड को मणिपुर बना देंगे हम लोगों के बदौलत। अरे इतने मुश्किल से हमारे माँ बाप सपने देखते हैं, हमारे माँ बाप ने मजदूरी करके खून पसीना बहा करके पैसा इकट्ठा करके हमको बाहर पढ़ने भेजा। ज्यादा हाईफाई में नहीं, बहुत मुश्किल से हम रूम भाड़ा रह करके ट्यूशन फीस पिताजी एडजस्ट करते हैं, साला नमक रोटी खा करके सोते हैं। और ये लोग जाकर के कहते हैं चलो कुर्मी लोग आंदोलन कर रहा है, उसका विरोध में चलो। क्यों जाएगा? जब तुम्हारा नौकरी लगा तो गांव छोड़ के शहर भागा। अपना धर्म भी मैंने बढ़िया नहीं लगने लगा, नौकरी लगने के बाद धर्म तक बदल देता है, जात छिपाने लगता है। और अभी मैंने आरक्षण का बात आता है तो कहता है चलो ठीक है युवा साथियों, आप लोग उनको एक सवाल जरूर कीजिएगा, हम आंदोलन में जाएंगे, अधिकार का बात है जरूर जाएंगे, लेकिन क्या उस आंदोलन में तुम्हारा जो बेटा बेटी एनआईटी आईआईटी इंजीनियरिंग बीएड पीएचडी वगैरह जो बेटा बेटी कर रहा है वो उतरेगा रोड में? लाठी खाएगा? एफआईआर उसके ऊपर होगा, वो खाने के लिए तैयार है? क्या मैंने लाठी गोली डंडा केस हम ही खाएं और तुम्हारा बेटा बेटी मुफ्त में आरक्षण का फायदा उठाए? बताइए, ये सवाल कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? मेरा गुस्सा और एग्रेशन को समझना होगा। मेरा गुस्सा इस सिस्टम से है। आज जो ये लोग निर्माण करना चाह रहा है, हमारे गरीबों के बदौलत आंदोलन और खुद को हाईलाइट नेता बनाना चाह रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, बोलना चाह रहा हूं। हमारे गरीबों को देखने तक नहीं आता है ये लोग। अरे हम अपने आंख देखी वाला बात बता रहे हैं। हमारे गांव में भी नौकरी वाले लोग हैं, कोई सामाजिक आंदोलन में नहीं नजर आएंगे। आज हमारे मुश्किल से बाल बच्चे गरीब घर के पढ़ने गए हैं, उनका माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है ये लोग। अभी जो उनको ये जहर क्यों डाला जाएगा कि अधिकार छीना जा रहा है? क्या भारत में संविधान नहीं है? ऐसे छीन लेगा ये लोग। और जब इस देश का सबसे बड़ा यूरेशिया से आया हुआ विदेशी अधिकार छीन रहा, उस पर क्यों बोलती बंद है लोग का? और एक आदिवासी का ही, इस झारखंड के ही एक जनजाति अपना अधिकार का मांग कर रहा है, तो ये लोग हमारे आदिवासियों को जाकर भड़का रहा है। साथियों, मेरे नौजवान साथियों से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि मत पढ़ो इन नेताओं, जो दलाल है ये नेता नहीं है, ये हमारा सिर्फ भीड़ दिखाना चाह रहा है और खुद को नेता या कहीं से मोटा फंड खाना चाह रहा है। अरे मेरा कहना है, यदि कुर्मी समाज उसके पास यदि वो साक्ष्य होंगे जिसके तहत वो अपना हक अधिकार का मांग कर रहा है, वो सबूत उसके पास होगा, तो खुद संसद तय करेगा और कोर्ट तय करेगा
हमरे लाठी डंडा चलाने से क्या उसका जो सब उसका अधिकार हम अगर वो उसके पास सारा सबूत है वो कोर्ट में पेश कर देगा तो हम उनके ऊपर में लाठी डंडा चला करके क्यों हम अपने मने कि हम हिंसा को बढ़ावा दें। इसको समझना होगा, मेरे गरीब तबके के युवा छात्र को समझना होगा। अरे आदिवासी लोगों को मौका मिला है, इसलिए इस मौका को नहीं गवाइए। इस आंदोलन ये लोग का आंदोलन के चक्कर में हम लोगों के ऊपर केस हो जाएगा तो ये लोग देखने नहीं आएगा। क्यों अपने बेटा बेटी को रोड में नहीं उतारते? इतना तो सोचना चाहिए ना हमारे गरीब वर्ग के लोगों को कि अपना बेटा बेटी को क्यों नहीं उतारते हैं। सिर्फ हम ही गरीब लोग हैं आंदोलन करने के लिए। आज हम यहाँ पहुंचे तो अपना बुद्धि ज्ञान विवेक के तौर पर ना पहुंचे, हमने रिसर्च किया है सारा चीजों को, तब जाकर तथ्य में पहुंचे हैं, तब कोई बात को बोलते हैं। चलो अलग बात है मेरा, लेकिन कुर्मी समाज यदि कोर्ट में अगर दे पाएगा तो उसका होगा, नहीं दे पाएगा नहीं होगा। लेकिन ये हमारे युवाओं को भड़का रहा है कि लाठी उठाओ डंडा उठाओ, तो उनका बेटा भी तो लाठी डंडा उठाने वाला, जितना भी नौकरी वाला है उसका भी तो बाल बच्चा है, वो लोग को भी तो लाठी डंडा उठाना चाहिए। खाली किसान वर्ग का आदमी ही लाठी डंडा उठाएगा हैं? क्यों उठाएगा वही लाठी डंडा भाई? उसको तो आरक्षण का लाभ भी नहीं मिला है। आरक्षण का लाभ तो तुमको ना मिला है, तुम नौकरी कर रहा है, तुम्हारा बाप नौकरी किया, अब तुम्हारा बेटा नौकरी करेगा, और जो गरीब घर का लड़का है उसको तो अभी तक लाभ नहीं मिला है। जाइए गांव में आप देखिए, इस तरह का आपको मिलेगा क्या? जिसको नौकरी मिलने के बाद समाज का जो बात कर रहा है, वो जो बात कर रहा है समाज का, नौकरी वाला लोग जो भड़का रहा है गरीब मजदूर किसानों को, उनको पूछिएगा आप नौकरी किसके बदौलत लिया? आरक्षण किसके बदौलत? समाज। तो जब आपको मोटा मोटा वेतन मिलता है, लाख 1.5 लाख मिलता है, तो आपने कभी सोचा कि चलो मेरे गांव में गरीब लोग हैं, बाल बच्चा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनको हम पढ़ाएंगे? अरे 1 लाख में 5,000 ना समाज में जाएगा, 95,000 तो बच ही ना रहा है। 5 रुपया खर्चा नहीं करते हैं ये नौकरी वाले लोग, और आज कुर्मियों के विरोध में गांव गांव में जाकर के भड़का रहे हैं। क्यों भविष्य खराब करना चाहते हैं आप गरीब मजदूर वर्ग के युवाओं का? आपने पहले भी आंदोलन में देखा कितने केस फौदारे हुए, कोई मदद के लिए नहीं आया। और ये जो चीज आप निर्माण करना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये अमीरों का ही षड्यंत्र है, गरीबों को हमेशा दबाए रखने के लिए। आपको नहीं पता लगता। अपने गांव में देखिए, जो नौकरी ले लिया है ना, वो दूसरे को देखना नहीं चाहता है, आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। वो तो चाहेगा ना नौकरी वाला लोग के सलाई लोग को ले जाएंगे आंदोलन में, लाठी डंडा खाएगा, केस फौदारी होगा, भविष्य खराब हो जाएगा। ये जो लाठी डंडा उठाने का जो भी बात बोल रहा है ना, झारखंड मणिपुर बनाने वाला बात, कुछ नेता लोग, तो हमारे लोग क्या करेंगे? लाठी डंडा उठाएंगे। साला इसमें हो सकता है वो भी, अगला पार्टी भी मरेगा, हमारा पार्टी भी मरेगा, तो किसका बाल बच्चा मरेगा? नौकरी वाला का बाल बच्चा आंदोलन में नहीं नजर आएगा, कहीं भी, कहीं नहीं नजर आएगा, हमारा ही बाल बच्चा नजर आएगा। इसीलिए इस कुर्मी आंदोलन में हमारे गरीब मजदूर के लोगों को सतर्क रहना चाहिए, किसी के भड़कावे में नहीं आना चाहिए, किसी के भड़कावे में नहीं आना चाहिए। अपना तर्क विवेक बुद्धि, हमारे आदिवासी लोग बुद्धिमान हैं, और अपना दिमाग का सही उपयोग कीजिए, क्योंकि ये लोग माहौल को गर्म करके हमारे आदिवासी को लाएंगे। समझ रहे हैं ना? ये लोग ऐसे माइंड में भरेंगे कि लूट लिया तो जमीन लूट लिया तो तुम्हारा आरक्षण लूट लिया तो, अरे भाई ये चीज को समझना होगा। ऐसे कैसे लूट लेगा कुर्मी हमारा जी? कुर्मी का जो अधिकार है वही ना वो लेगा, हमारा कैसे ले लेगा? आप ही समझने वाला बात है। और कुर्मी तो अपना सबूत के आधार पर लेगा, जबरदस्ती उसको अधिकार दे देगा सरकार? नहीं ना देगा। तो कुर्मी अपना सबूत, तथ्य, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर लड़ रहा है। तो कोई भी यदि अपना अधिकार का मांग करेगा और उसके पास सबूत होगा, सरकार नहीं मानेगा, तो उसको हथकंडा आंदोलन का अपनाना पड़ता है। अगर वो हथकंडा नहीं अपनाएगा तो उसका सबूत धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए कुर्मी मजबूरन में रेल का आंदोलन कर रहा है। और आदिवासी लोग जितने जो नेता बन रहे हैं, वो लोग तो अपना फायदा चाह रहे हैं कि चलो कुर्मी का विरोध करते 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 कम से कम विधायक नहीं तो जिला परिषदें बन जाएंगे। आदमी तो सोचेगा कि साला आदिवासी की, हाँ ये आदिवासी का आवाज उठाया था, तो आवाज वहां नहीं, उसको बोले आवाज उठाइए, जितने नौकरी वाले हैं कम से कम अपना नौकरी का 5% समाज में लगाइए, और जो हमारे समाज के पिछड़े लोग हैं आप उनको आगे बढ़ाइए।
जो बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं उनको पढ़ावाइए, जो गरीब मजदूर में मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, बीमारी से, उनको बचाइए। कौन बचाएगा? आरक्षण का लाभ कुर्मी थोड़ी ले रहा है। हमारे समाज के लोग ना नौकरी कर रहे हैं आरक्षण से, तो आरक्षण का क्यों नहीं माने समाज में लाभ दे रहे जी? अकेले लाभ क्यों खा रहे हैं आरक्षण का? जब आरक्षण सबका है तो नौकरी वाला अकेले क्यों वेतन खाएगा? समाज में 5% कम से कम देना चाहिए कि नहीं चाहिए? आज एक आदिवासी योद्धा सूर्य नारायण हांसदा फ्री में 300 बच्चों को पढ़ाता था, तो यही पूंजीपति लोगों को रास नहीं आया, उनको मरवा दिया। तो 300 बच्चा का भविष्य खतरे में है। कितने नौकरी वाले लोग गए वहां पर? कितने नौकरी वाले लोग गए कि उन बच्चों का भविष्य को हम लोग संवारेंगे, उनको हम पढ़ाएंगे? क्यों नहीं गया? सिर्फ मने कुर्मी के विरोध में ही आदिवासी जाएगा, तो तुम क्यों नहीं आता है समाज के लिए? साथियों, इसलिए आपसे, आप सभी नौजवानों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, और मेरे आदिवासी समाज के गरीब गुरबे किसान मजदूर वर्ग के लोगों से निवेदन है कि कुर्मी अपना अधिकार मांग रहा है, उसको मांगने दीजिए। उसका फैसला कोर्ट करेगा, उसका फैसला संसद करेगा, पार्लियामेंट करेगा, उसका फैसला हम नहीं करेंगे। और हम लोगों को, अपने बाल बच्चे को, और जितने भी नौजवान छात्र हैं, युवा विद्यार्थी हैं, वो अपने पढ़ने पर ध्यान दें कि अवसर बार बार नहीं आएगा। और ये लोग हमको भड़का के यदि आंदोलन में ले गए, मारपीट हुआ, हमारे ऊपर केस हुआ, तो देखने तक नहीं आएंगे, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, दागी हो जाएगा। इसलिए इन लोगों के बहकावे से बचे और आंदोलन जो कर रहा है उसको करने दे। हमको अपना देखना है, दूसरे के बहकावे में नहीं आना है। यही मेरा हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना है मेरे समाज से। सभी को मेरा जोहार रहेगा। जय भीम।